जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है, और जो श्याम भक्त यहाँ पर 11 फरवरी से लेके 20 मार्च के बीच में आ रहे हैं, उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि अभी के टाइम पर महाराज जी बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और महाराज जी 11 फरवरी से लेके 20 मार्च के बीच में कब कब धाम पर बैठेंगे और कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं, अभी के टाइम पर आपका आना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, और अभी के टाइम पर अगर आप आ रहे हो तो कितनी देर में यहाँ पे नंबर आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब महाराज जी बैठते हैं तो इतनी ज़्यादा तादाद में श्रद्धालु आते हैं, 5-5 लाख श्रद्धालु एक बार में आ जाते हैं, तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 14-14 घंटे, 15-15 घंटे, 2 दिन भी लग जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे लग जाती है। तो यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो आपको कैसे आपको लाइन में लगना है जैसे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जैसे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े, सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वाली वीडियो में आपको देने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो, ट्रेन से आ रहे हो तो कितना खर्चा आएगा, अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, आखिर दोस्तों ये धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, और दोस्तों यहाँ पर अगर आप बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो या फिर किसी मरीज को लेकर आ रहे हो तो आखिर दोस्तों आपको कहाँ पर ठहरना है, कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के ठहरना है, होटल में कितना खर्चा आएगा, और धर्मशाला में अगर आप रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, खाने पीने का कितना खर्चा आएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको जब आ रहे हो तो कम से कम 2-3 दिन का समय आपको लेकर ही आना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आपको दर्शन हो पाएंगे। तो इस बीच में आपको कितना यहाँ पे कहाँ पे आपको खाना खाना है, कहाँ पे भंडारे यानी कि फ्री में खाना खाना है, और कैसे क्या करना है, सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वाली वीडियो में आपको देने वाले हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ ये भी आपको बताने वाले हैं कि आखिर आपको कौन सी गलती करनी है और कौन सी गलती नहीं करनी है, जिससे कि आपको पहली बार में फ़ायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर कोई चाहता है कि हमें पहली बार में फ़ायदा हो। इतनी दूर से आप आते हो और एक आस लेकर आते हो, तो पहली बार में अगर फ़ायदा ना हो और लगभग यहाँ पे 2-3 बार भी लोग आ जाते हैं और फ़ायदा नहीं होता है, तो कुछ यहाँ के नियम कायदा कानून होते हैं, उनको अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वाली वीडियो में आपको मिलेंगी। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ पर आने से पहले सारी जानकारी आपको जानना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर दोस्तों ये धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, तहसील का नाम है आंवला और जिले का नाम है बरेली। तो आप किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से ट्रेन से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है, अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है। बरेली से आप जब आंवला आओगे, लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पड़ती है आंवला की, तो अगर आप ट्रेन से आओगे तो आपको 20 रुपये का खर्चा आएगा, अगर आप रोडवेज बस से आओगे तो 80 रुपये का खर्चा आएगा, अगर आप यहाँ पे ऑटो या फिर ई रिक्शा यहाँ पे टैक्सी वगैरह करके आओगे तो आपको लगभग 500 से 1000 रुपये का खर्चा आएगा। इतना आपको करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं आंवला से मनोना धाम की दूरी लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी है। तो आप यहाँ से ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे, 10 से 20 रुपये का खर्चा आएगा, आराम से पहुँच जाओगे। अब दोस्तों बात करते हैं पहला काम आपको क्या करना रहता है। देखो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताते हैं 3 लाइन लगती हैं। एक टोकन की लाइन लगती है, ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं ये टोकन वाली लाइन है, एक महाराज जी की लाइन लगती है और एक लगती है मंदिर की लाइन। तो यहाँ पर 3 लाइन लगती हैं। आपको यहाँ पर सबसे पहला अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो पहला काम आपको यहाँ ये करना है कि आप सुबह में पहुँचना है। अगर आप सुबह में पहुँच जाओगे, ऐसी प्लानिंग करके आइए जिससे कि आप सुबह में पहुँच जाओ। अगर आप यहाँ पे सुबह में पहुँचोगे तो आपको एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे सुबह में पहुँचते ही आपको यहाँ पे स्नान करना। अगर आप स्नान नहीं कर पा रहे हो तो हाथ मुंह धो के सबसे पहले आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी है। इस जो छोटा वाला मंदिर आपको दिख रहा है, यहीं बगल में ही आपको दुकान मिल जाएगी, उसी पर आपको श्याम जल की बोतल मिलेगी भरी भराई, वो आपको 20 रुपये में आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको प्रसाद खरीदना है जो कि 51 या 100 रुपये का यहाँ पे मिलता है। बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी और वहीं से आपको अर्जी फॉर्म भी आपको खरीद लेना है, क्योंकि अर्जी यहाँ पे लगानी जरूरी रहती है। जो भी आपकी समस्या है उस अर्जी फॉर्म में आपको लिख देना है। 1 रुपये उसमें रखा हुआ होता है और 60 रुपये उसमें रखने होते हैं, तो इतना 61 रुपये की अर्जी लगती है। तो आपको जो भी समस्या आपको उसमें लिख देनी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो दुकान वाले भैया से आप लिखवा लीजिए, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी।
अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आप सुबह में नहीं पहुंचते हो तो आपको क्या करना होता है। सुबह में अगर आप नहीं पहुंचोगे तो वहाँ पे रुकने की व्यवस्था आपको पहले देखनी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके साथ बहुत सारा सामान भी होगा। आप कुछ ना कुछ सामान तो लेकर आएंगे ही, जब 2 दिन का आप समय लेकर आ रहे हो तो यहाँ पर आपको रुकने की व्यवस्था देखनी है। रुकने के लिए आप फ्री में भी रुक सकते हो और पैसा दे के भी रुक सकते हो। अगर आप अच्छा कमरा लेते हो, धर्मशाला में रुकना चाहते हो और बिल्कुल धाम पर ही रुकना चाहते हो तो आपको 1000 से लेके और 3000 रुपये का खर्चा आएगा। यानी कि डिपेंड आप पर करता है कि कौन से मान लो कौन सा कमरा लेते हो आप, कैसे फैसिलिटी लेते हो, उस प्रकार का कमरा आपको मिल जाएगा। अगर आप होटल में रुकना चाहते हो तो राधेश्याम होटल है यहाँ पर बिल्कुल मनोरा धाम में ही, बिल्कुल यानी कि घुसते ही आपको यहाँ इस गेट के बिल्कुल पास में ही आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये खर्चा आएगा। जैसा भी कमरा आप लोगे आपको मिल जाएगा। चाहे ज्वाइंट फैमिली वाला यानी कि एक ही में आप शिफ्ट रह सकते हो, ज़्यादा परिवार आपका बड़ा है तो वो भी आपको मिल जाएगा, इतना खर्चा आएगा। अगर आप फ्री में रुकना चाहते हो तो जगह जगह यहाँ पर रैन बसेरा बने हुए हैं, वहाँ पर भी आप रुक सकते हो। आपको कोई भी चार्ज आपको लगेगा नहीं, फ्री में आपको मिल जाएगा रुकने के लिए। एंड टीन सेट पड़े हुए हैं तो आराम से बहुत सारी व्यवस्था यहाँ पे बनी हुई है। अगर वहाँ नहीं रुकना चाहते हो तो जहाँ से आपने प्रसाद लिया है वहाँ पर भी दुकानों में यानी कि व्यवस्था बनी होती है रुकने की, तो वहाँ पर आप सामान रख सकते हो और वहीं पर आप रुक सकते हो। कोई भी चार्ज आपको लगेगा नहीं, बस आपको प्रसाद आपको खरीदना है, बस इतना ही करना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर क्या काम करना है, कैसे आपको लाइन में लगना है। देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको अर्जी फॉर्म आपने ले लिया। टोकन अगर आप लेना चाहते हो तो छोटे वाले और बड़े मंदिर के सामने जस्ट आपको जाना है हेलीपैड की तरफ। वहाँ पर मैंने आपको शुरू में ही आपको लाइन दिखाई थी, उस लाइन में आपको लग जाना है। लेकिन दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना, टोकन हर किसी को नहीं मिलता। जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, विकलांग हो गए या फिर कोई ज़्यादा दिक्कत है, चल नहीं सकते, उन्हीं को टोकन मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको क्या करना है अगर आपको टोकन नहीं मिलता है। तो उस टोकन अगर आपको मिल जाएगा तो गेट नंबर 1 पे जाना, वहाँ से आपको एंट्री हो जाएगी। 10 से 15 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा अगर आपको टोकन मिल जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का समय लगेगा। आपको टोकन नहीं मिलता है तो आपको महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। ये जो आप देख रहे हैं लंबी सी लाइन देख रहे हैं, महाराज जी की लाइन है। तो यहाँ पर महाराज जी की लाइन लगती है, एक बार में लगभग 500-600 आदमी एक बार में चले जाते हैं। तो महाराज जी जब तक उनको देख ना लेते हैं तब तक उठते नहीं है। महाराज जी का जो बैठने का समय है सुबह 9 बजे से लेके, और यहाँ पर 3 शिफ्टों में बैठते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो इस टाइम महाराज जी बैठते हैं। आपको 11 बजे तक महाराज जी आपको मिल जाएंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत सा समस्या आपको झेलनी पड़ेगी। देखो दोस्तों, यहाँ पर इतनी तादाद में श्रद्धालु आते हैं तो थोड़ा बहुत तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ऐसा कर सकते हैं आप, स्वस्थ व्यक्ति आपके साथ में जो भी स्वस्थ व्यक्ति आया उसको लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आप बुला सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप मान लो आपका मरीज आने में सक्षम नहीं है तो आप अपने घर पे ही उस मरीज को रखिए। किसी स्वस्थ व्यक्ति को आ जाना है, फ़ोन में अपने किसी फ़ोन में या किसी में भी आप फोटो लेकर आ जाइए, महाराज जी को दिखाइए और श्याम जल पड़वाइए, आशीर्वाद दिलिए और श्याम जल पड़वाइए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई भी इलाज नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ श्याम जल पिलाया जाता है, शुद्ध नल का जल पिलाया जाता है मंत्रों द्वारा उच्चारण से, उसी से कल्याण हो जाता है। और यहाँ पे कोई भी चार्ज लेते नहीं है महाराज जी। जो अपनी मर्जी से आप जितना चढ़ाना चाहो उतना चढ़ा सकते हो, कोई भी आपसे जोर जबरदस्ती नहीं की जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना है, आप अपने घर से चल रहे हो तो आपके मन में ऐसा विचार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि यहाँ पर हम जा रहे हैं, मनोकामना पूरी हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, और हम ऐसा कर देंगे, इतना पैसा चढ़ा देंगे, उतना कर देंगे अगर हमारी मनोकामना पूरी होगी। तो ऐसा आपको काम नहीं करना है। दूसरी बात यह है, यहाँ से आप श्याम जल कभी भी ऑनलाइन आपको नहीं मंगाना है, ऑनलाइन अर्जी भी आपको नहीं लगानी है। यहाँ से श्याम जल लेके जा रहे हो तो आपको पैरों के तले या ऐसी जगह ट्रेन में कहीं नहीं रखना है जिससे कि वो खंडित हो जाए। और यहाँ से आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, सुबह 4:30 बजे से लेके दोपहर की 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना है। और डेली आपको श्याम जल का सेवन करना है, कभी भी आपको गैप नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ से श्याम जल आप लेके जा रहे हो तो आपको कहीं पर भी रिश्तेदारी या फिर किसी भी तीर्थ स्थान पर आपको नहीं जाना है। यानी कि यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आप लेके जा रहे हो तो अपने घर पर ही जाइए। और घर पर आप श्याम जल, एक काम और कर सकते हैं आप अपने घर में, पूरे जल में यानी घर में आप श्याम जल छिड़क सकते हो, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी आपके घर से दूर हो जाएंगी, आपकी जो भी समस्या है वो दूर हो जाएंगी। और बात करते हैं जिन लोगों की मनोकामना पूरी नहीं हुई है, तो यहाँ पर एक बार में नहीं हो रही है तो 2 बार में नहीं हो रही है, तो यहाँ पर सच्चे मन से आप अर्जी लगाइए। मैंने आपको बता दिया, कभी भी आप यहाँ पर लोभ लालच ना दें जिससे कि यहाँ पे दिक्कत हो। आपको 100% फायदा होगा। एक बार में नहीं हो रहा, 2 बार में हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनकी जल्दी मनोकामना पूरी हो जाती है, और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते उनको थोड़ा सा समय लगता है। तो आपको धैर्य जरूर रखना है।
अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। तो महाराज जी यहाँ पर वेडनेसडे और ट्यूसडे को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं, और यानी कि अब थर्सडे को महाराज जी बैठना शुरू हो गए हैं। बृहस्पति को, पहले बृहस्पति को नहीं बैठते थे, अब यहाँ पे वेडनेसडे और ट्यूसडे को नहीं बैठते हैं। इस दिन अगर आप आ रहे हो आपको नहीं आना है। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे महाराज जी अभी के टाइम पे लगातार बैठ रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 15 फरवरी को महाराज जी धाम पर नहीं बैठेंगे, यानी कि 15 फरवरी से और 25 फरवरी तक महाराज जी धाम पर नहीं मिलेंगे। अगर आप इस बीच में आ रहे हैं, आपको नहीं आना है, आप हमारी वीडियो देख कर ही आए। डेली हम 9 बजे वीडियो डाल देते हैं, 9:01 या 2 मिनट पर, तो आप डेली वीडियो देखिए। और जैसे ही कोई अपडेट आता है मार्च का, फिलहाल अभी कोई अपडेट नहीं है मार्च में महाराज जी बैठेंगे नहीं बैठेंगे, सिर्फ अभी तक अपडेट यही आया है कि 15 फरवरी तक बैठेंगे। आगे का जो भी अपडेट रहेगा हम डेली देते रहेंगे। बाकी कुछ आपको और जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे या फिर आपको जवाब दे देंगे। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, खाटू श्याम महाराज की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे, इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। तब तक के लिए जय मनोरथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।